नमस्कार साथियों, आज तारीख हो चली है 17 जनवरी 2024 और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर को। किसान साथियों, आलू की फसल में इस समय पे आके ये जो पीलापन आप देख रहे होंगे जगह जगह पे, इससे काफ़ी हमारे किसान भाई चिंतित हैं, परेशान हैं कि साहब आलू की जो बेल है, आलू के जो पत्ते हैं, पौधे हैं, वो पीले हो रहे हैं, अब हम क्या करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों की आलू की फसल इस समय 80 से लेकर 85 दिनों के आसपास की रही होगी। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आपके खेत में है तो किसान साथियों, कुछ बेहतर दवा बताऊंगा मैं, जिनके सहारे जो अंत तक अपनी फसल है वो कैसे सही सलामत पहुंचे 120 दिनों तक। इस समय पे अगर आप अपनी फसल को लेके परेशान है कि साहब पीली हो रही है, पत्ते जल रहे हैं या ब्लाइट देखी जा रही है, तो उसके लिए क्या हमें महंगी दवाओं पे खर्च करना आवश्यक है, ज़रूरी है या नहीं, या हल्की दवाओं से भी काम चल जाएगा। तो इन्हीं कुछ विषयों पे इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं किसान साथियों। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना किसान साथियों। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पीलापना आपको दिखाई दे रहा है अपनी फसलों में, आलू की फसल में, क्यों दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से जो धूप है, जो सूरज है, वो बिल्कुल नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के द्वारा, वो प्रक्रिया बिल्कुल बंद है। ठीक है ना। और जो कोहरा है, काफ़ी जगह पे बारिश भी देखी गई थी, कुछ उसकी वजह से जो पौधे में पीलापन है वो इस समय बना हुआ है। तो ऐसे में क्या आपको महंगी दवाओं का स्प्रे करना सही रहेगा? तो किसान साथियों, ऐसे मौसम में आपकी फसल जब 80 से 90 दिन की हो चुकी है तो आपको मेरी सलाह ये रहेगी कि महंगे टेक्निकल, बड़े टेक्निकल लेने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों। कम खर्च में आप अपनी फसल की देखभाल करें, क्योंकि 100 दिन तक ही जो आलू की बेल है, जो आलू है नीचे, वो अच्छे से मोटा होता है और ज़रूरी रहती है साहब 100 दिन तक हमारी बेल जो है आलू की बनी रहे खेत में। ठीक है ना। उसके बाद बचे 20 दिन कुछ किसान भाई 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो आलू की बेल है उसको वैसे ही कटवा देते हैं। तो आप अंत के जो कुछ दिन रह गए हैं, 20-25 दिन रह गए हैं, उनमें ज़्यादा महंगी दवाओं का खर्चा ना करके आप जो अपनी दवा हैं, कुछ सस्ती दवा हैं, जैसे केवल एक दवा आती है कार्बेंडाजिम 50% WP, जिसका टेक्निकल नेम है कार्बेंडाजिम 50% WP। आप उसको ले सकते हैं 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या अपनी UPL की साफ आती है, आप उसको ले सकते हैं फफूंदनाशक के तौर पे। वो जो है कंट्रोल रखेगी खेत में, पाल एकदम से नहीं जाएगा। और अगर इस कंडीशन में आपका खेत है तो ये तो पाल जाते जाते भी नहीं जाएगा 120 दिन तक। ठीक है ना। कितना भी खेत में रोग आ जाए तब भी 120 दिन तक नहीं जाएगी पूरी फसल हमारी। अगर आपकी फसल 90 दिन पर है तो अंत में 20 दिन जो बचे हैं, कितना भी रोग खेत में आ जाए, उन 20 दिनों में इसका पाल नहीं जाने वाला किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं साहब, आलू मोटा नहीं है, आलू छोटा है हमारा साइज, स्प्रे के माध्यम से हम किस दवा का इस्तेमाल करें किसान साथियों। तो आपको जो है इस समय पे आके NPK 0050, जिसके अंदर नाइट्रोजन 0% और फॉस्फोरस 0% और मात्र पोटास की मात्रा 50% और प्लस कुछ मात्रा इसमें सल्फर की भी होती है साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा ये इस समय पे इसका इस्तेमाल करना। 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 का आपको इस्तेमाल करना चाहिए आलू मोटा करने के लिए। ठीक है ना। आप इसका एक स्प्रे थोड़े दिन बाद, करीब करीब 12 दिन बाद रिपीट करवा दें, दोहरा दें खेत में अपने। NPK 0050 का स्प्रे एक बार दोबारा लगवा दें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही लें, इस बात का ध्यान रखें किसान साथियों। अब काफ़ी किसान भाई हमसे पूछ रहे थे कि साहब सिंचाई खेत की कब करें, आलू खोदने से कितने दिन पहले कर दें। तो किसान साथियों, अगर आपका खेत अभी 80 से 90 दिन की अवस्था पर है और खेत अगर सिंचाई पर है तो तुरंत खेत की सिंचाई कर दें। उससे आप 2 फ़ायदा मिलेंगे। एक तो पहला ये कि जो पाला पड़ रहा है, ऊपर से कोहरा पड़ रहा है काफ़ी, उससे खेत का बचाव होगा। और दूसरा ये है कि आपके खेत को इस समय सिंचाई की ज़रूरत है। आलू नीचे मोटा होने पर जो लगा रहा है पौधा, तो पानी ही होता है बेसिकली 80% आलू में, तो उसकी भी कमी पौधे में नहीं रहेगी, आलू में नहीं रहेगी किसान साथियों। तो सिंचाई का इस समय पर ध्यान रखें, अपनी फसल में पानी ज़रूर लगवाएं खेत में अपने। तो ये जो पीलापन आप अपने पौधों में देख रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी चिंतित ना हो। चिंता होके, परेशान होके दुकानदार के पास ना जाएं, वो आपको अच्छे खासे आपसे रुपए बना सकते हैं इस रोग के बहाने। तो ये मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। अच्छे से अपनी फसल की देखभाल करें। कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, आपको उसका समाधान बिल्कुल बताएंगे हम।
जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी लाइक करना किसान साथियों। धन्यवाद।